जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए। और अब वो बात जो पिछले कई दिनों से मैं कह रहा था आज सच साबित होता नजर आ रहा है। फंस गए अपनी ही चाल में डोनाल्ड ट्रंप, घिर गए चारों तरफ से और घुटने पर आ गए डोनाल्ड ट्रंप। यह होता साफ तौर पे आज साबित हो गई यह बात। कैसे, मैं आज आपको एक एक करके बताता हूं। बड़े डेवलपमेंट्स हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे ग्रीनलैंड के मुद्दे पर, उसके खरीदने के विचार पर, उस पर अड़े रहने का जो उनका सनकीपन भरा बर्ताव था, इस मामले को लेकर के अब वो घुटने पर आ गए, अपने ही गड्ढे में गिर गए, चौतरफा गिर गए और बड़ी ही कह सकते हैं आप बेशर्मी के साथ यू टर्न लेना पड़ा। साफ तौर पे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए के लिए यह एक बड़ी डिप्लोमैटिक फजीहत है। दावोस में यह सब कुछ हुआ है, बड़ा खेला हुआ है दावोस में, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो बयान दिया, खूब गर्मा गर्म बयान दिया, कहा कि हम तो डेनमार्क को अपनाएंगे। उनसे जब यह पूछा गया कि क्या इसमें सैनिक का भी इस्तेमाल करेंगे, बल प्रयोग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी इनकार नहीं किया। और इसके बाद जो हालात पैदा हुए वो मैंने आपको कल के वीडियो में बताया है कि कैसे फ्रांस और अमेरिका के बीच आर पार, मैक्रो और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में आर पार की जंग जैसे हालात पैदा हो गए। सीधे सीधे मैक्रो ने चेतावनी दे दी कि तुम टैरिफ लगाओ, हम भी लगाएंगे, तुमसे हम अलग होंगे, नाटो से हम अलग होंगे, यूरोप अपनी सुरक्षा करेगा, तमाम बातें कर दी, सीधी चुनौती दे दी। झंडा लेकर खड़े हो गए और उनके पीछे कई देश लामबंद हो गए। 8 यूरोपीय देशों ने सीधा विरोध कर दिया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सब पर टैरिफ लगा देंगे 1 फरवरी से 10 से 25% तक। लेकिन 24 घंटे के भीतर इस सन की प्रेसिडेंट को अकल ठिकाने आ गई और ऐसी पलटी मारी कि एक तरफ डेनमार्क की रट छोड़ दी, यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की बात को वापस ले लिया और भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में गीत गाने लग गए। कहा कि बहुत जल्द हम साइन करने वाले हैं दोनों देशों के बीच में एक बहुत ही शानदार सा एग्रीमेंट। इस पूरी बात को मैं डिटेल में बताता हूं कि कैसे कैसे ये सारा डेवलपमेंट हुए हैं और जिससे ये साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई एक सनकी प्रेसिडेंट हैं क्या, एक मैडमैन प्रेसिडेंट हैं क्या। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दिए, जिससे हमारा हौसला बुलंद रहे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जाते वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की भी जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने मीडिया से बातचीत में भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कहा कि पीएम मोदी को लेकर मेरे मन में बड़ा सम्मान है। धन्यवाद जी, लेकिन आपकी बात का कोई भरोसा नहीं। आज आप ये कह रहे हैं, कल सुबह क्या उठकर कहेंगे ये आप भी नहीं जानते होंगे शायद। ट्रंप ने कहा कि वो बड़े बेहतरीन शख्स हैं और मेरे दोस्त हैं, हमारे बीच जल्द बेहतरीन ट्रेड डील होने वाला जा रहा है। पता नहीं, लेकिन आपने तो पूरी कोशिश कर ली कि भारत के ग्रीनलैंड को छीन ले। अब ये भारत का ग्रीनलैंड क्या है? भारत की कृषि, जहां पर बाजार, वो कह रहे थे कि अमेरिकी उत्पादों का जो जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं उन उत्पादों को बाजार दे दे, भारत खोल दे, उस पर टैरिफ कम कर दे ताकि वो अमेरिकी उत्पाद भारत में बिक जाए। और भारत के प्रधानमंत्री ने खूंटा ठोक दिया कि ये तो नहीं हम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सस्ते में अमेरिकी जो उपज है उसको यहां डंप करना चाह रहे थे। और इससे क्या होता? भारत के अनाज सस्ते होते, भारत की सब्जियां सस्ती होती, लोगों को तो फायदा होता, लेकिन किसान मर जाते यहां के।
तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने नहीं मंजूर किया और साल भर से करीब करीब ये पूरी डील अटकी पड़ी थी। लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। जितना दबाव बनाने की कोशिश की, इस वक्त 50% टैरिफ है भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में जो भेजे जा रहे हैं, जिसमें 25% तो पहले से इन्हीं वजहों से था और 25% रूसी तेल भी बहाना था, दबाव बनाना था भारत के ग्रीनलैंड को छीनने की, यानी यहां पर अपने कृषि उत्पादों को सस्ते में बेचने की कोशिश थी। लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। लेकिन आज अब अचानक कह रहे हैं ट्रंप साहब कि बड़े अच्छे ट्रेड डील हम करने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज माय फ्रेंड, ही इज अ ग्रेट लीडर। अरे भाई, कहां से अकल आ गई आपको रात भर में? 24 घंटे पहले तक तो आप धमका रहे थे सबको, और आज अकल क्यों आ गई? तो क्या भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील वाकई होने वाला है? चलिए इंतजार कर लेते हैं, क्योंकि हम इस सनकी प्रेसिडेंट की बातों पर भरोसा नहीं करते कि अगला कदम क्या होगा और अगला बयान क्या होगा। तो क्या ट्रंप भारत के सामने झुक गए हैं? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस बदले रुख की वजह क्या है? असल सवाल यह है। और क्या यह जो ट्रंप का यू टर्न है, यह दरअसल उनके सनकीपन भरा जो बर्ताव रहा है, उसके लिए एक बड़ी फजीहत की वजह बन गया है? समझिए इस बात को। अब क्या हुआ है, डेनमार्क जो अमेरिका का एक पुराना नाटो सहयोगी है, और इस प्रस्ताव को सिरे से उसने खारिज कर दिया जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिका का हिस्सा बन जाए डेनमार्क। डेनिश प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन हैं, उन्होंने इसे बेतुका बताया। इसके बाद ट्रंप की आलोचना शुरू हो गई। ट्रंप को डेनमार्क की अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी। फजीहत पे फजीहत। समझिए, इस राजनीतिक टकराव ने सहयोगियों के बीच, यानी कि नाटो के बीच, नाटो अलायंस के बीच पूरा अविश्वास का माहौल बना दिया, और किस तरह की तनातनी शुरू हो गई कि दो हाथ की नौबत आ गई। इमानुएल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने तो बुरा भला तक कह दिया, और यह करके इंटरनेशनल लॉ को, अंतरराष्ट्रीय कानून का ट्रंप ने उल्लंघन किया। एक संप्रभु यानी कि सोवरेन स्टेट को खरीदने या बलपूर्वक कब्जाने की बात करना, यह अंतरराष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सिद्धांत का गंभीर उल्लंघन है। अगर ऐसा होने लगे तो पूरी दुनिया में क्या होगा? मारकाट मच जाएंगे, सबसे लड़ पड़ेंगे, और इसकी शुरुआत करना चाह रहे। और इसका एक तो उदाहरण दे भी दिया तो ट्रंप साहब ने वेनेजुएला में। तो ट्रंप ने तो सैन्य कार्रवाई से इनकार उस वक्त नहीं किया था पूछे जाने पर, और इसके बाद ही पूरी दुनिया की चिंता बढ़ी थी। और फिर नाटो के तमाम देश उठ खड़े हुए थे, यूरोप के पूरे देश उठ खड़े हुए थे। और इसके बाद जब यह तनातनी की नौबत आई तो नाटो की एकता पर सवाल उठे। और मैंने आपको कल बताया था कि अगर नाटो एकजुट है तो दादागिरी इसके बदौलत यूएस करता है, चौधराहट यूएस करता है, बादशाहत यूएस को मिलती है। नाटो यूरोपियन देशों को सुरक्षा कवच मिलता है। इस चक्कर में वो पीछे चिपके रहते हैं रूस के डर से, और इसका फायदा अमेरिका को मिलता है। अब जब नाटो ही बिखर जाता, जैसा कि कल मैक्रोन ने चुनौती दे दी, 8 और देशों ने कह दिया कि हम सब साथ हैं, यूरोप के तमाम यूरोपीय देशों ने इस पर सवाल उठा दिए, तो भाई साहब को समझ में आ गई। और ये सिर्फ यूरोप में ही नहीं, अमेरिका के भीतर भी विरोध, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया था, जबरदस्त विरोध शुरू हो गया कि ये क्या पागलपन है भाई। अमेरिका छोड़िए, खुद की ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी विरोध शुरू हो गए। नौबत ये आ जाती, यकीन मानिए जो मैंने आपको कल कहा था कि नौबत ये आ जाती अगर ये डेनमार्क पर कब्जा करने पर अड़े रहते, डोनाल्ड ट्रंप, उनको अपना पद छोड़ना पड़ सकता था। और इस पर भी बात होने लग गई थी। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों मिलकर बात करने लग गए थे कि दोनों मिलकर के इस प्रेसिडेंट को हटाओ और कोई दूसरा प्रेसिडेंट बनाओ। यहां तक बातें होने लग गई थी। बहरहाल इन सब के बीच में जब नाटो की एकता पर सवाल उठे,
टैरिफ की धमकी ने नाटो गठबंधन के भीतर दरार पैदा कर दी। यूरोपीय नेताओं ने इस कदम को जबरदस्ती और नाटो की एकता को कमजोर करने वाला बताया। इसका सीधा फायदा रूस जैसे विरोधियों को मिल सकता था। ये तमाम बातें आ गई देश के भीतर, अमेरिका के भीतर से लेकर के पूरे यूरोप और पूरी दुनिया से, तब जाकर इनको अकल आया। अमेरिकी जनता, यहां तक कि खुद रिपब्लिकन पार्टी ने बताया आपको कि बिल्कुल विरोध पर उतर आए। ज्यादातर अमेरिकी सैन्य बल के उपयोग के खिलाफ थे। क्या आप आर्मी को नहीं ला सकते, सैनिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते डेनमार्क को कब्जाने के लिए? तो इस सबसे साफ जाहिर होता है कि यह एक निजी सनक थी प्रेसिडेंट की, कोई उनके साथ नहीं था। और इस सब के बीच में टैरिफ की धमकियों ने विश्व बाजार को हिला दिया। खुद अमेरिकी शेयर बाजार S&P 500, डाउ, नैस्डैक में भारी गिरावट आई। इसके बाद डॉलर कमजोर होने लगा। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा पैदा होने लग गया। और इस सब के बीच ट्रंप के अचानक नीतिगत बदलावों, जो टैरिफ पर अब यू टर्न जो लिया है, और अमेरिकी विदेश नीति की जो स्थिरता है, जो उसकी विश्वसनीयता है, जो क्रेडिबिलिटी है और स्टेबिलिटी है, उस पर गंभीर सवाल खड़े हो गए कि क्या हो रहा है। क्या यूएस प्रेसिडेंट का पोस्ट एक कोई बच्चा होल्ड किए हुए है? क्या ये कोई डोनाल्ड ट्रंप दूध पीता बच्चा है? कभी नाराज हो जाता है, कभी टैंट्रम करने लगता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वेनेजुएला चाहिए, मुझे कोलंबिया चाहिए, मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, मुझे टैरिफ दे दो, मैं टैरिफ लगाऊंगा, तुम तेल मत खरीदो। मतलब कौन है भाई तुम? पूरी दुनिया को हाँकने वाले हो या एक बच्चा हो? ये अकल ठिकाने पर आ गई दावोस में जब देखा कि क्यों। मैं आप अब इसको समझिए कि मैं इस पॉइंट को बताना चाह रहा हूं कि क्यों ये यू टर्न लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, किन हालातों में, और इसके क्या क्या मायने हैं। मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको कि मैक्रो का खड़े होकर के, यूरोप का खड़े होकर के, अमेरिका को आंखें में आंखें डाल करके डोनाल्ड ट्रंप के, और कह देना कि बस आप डेनमार्क से ग्रीनलैंड को नहीं छीन सकते, और अगर ऐसा करते हैं तो फिर हम से गुजर कर जाना होगा, हमसे लड़ना होगा। और डेनमार्क ने भी वहां पर आर्मी अपने डिप्लॉय करना शुरू कर दिया था, क्योंकि यूएस नेवी शिप्स का मूवमेंट वहां पर आ गया था, यानी सैन्य टकराव की नौबत आने लगी थी। अब ये वो पॉइंट है दोस्तों जहां पर जाकर के ट्रंप को अपनी बेवकूफी का एहसास होना शुरू हो गया कि अगर सैन्य टकराव होता है विद इन द नेटो, यानी अमेरिका और यूरोप के बीच में, तो इसका मतलब क्या होगा? रूस बगल में बैठा है, चीन से आप लड़े बैठे हैं, पुतिन को आपने घाव दिए हैं, अभी अभी उनके शिप को आपने जब्त कर लिया है, तेल टैंकर को। और रूस और अमेरिका की दुश्मनी तो पुश्तैनी है, हम जानते हैं, कोल्ड वॉर एरा से है। तो आप जिस कवच का इस्तेमाल करके इतने दिनों से रूस को दायरे में रख रहे हैं, अपने आप को महफूज कर रहे हैं, अपनी दादागिरी चला रहे हैं, उसी कवच को आप खुद ही अपने से फाड़ रहे हैं, उतार रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? खुद की मौत का रास्ता आप दे रहे हैं दुश्मन को। और इतनी सी बात इस सन की प्रेसिडेंट को समझ नहीं आ रही थी, और अब ट्रंप विस्परर कहा जा रहा है उस शख्स को जिसने ट्रंप के कान में जाकर चुपचाप कमरे में एक बैठक में दावोस में कहा कि भाई साहब क्या कर रहे हो, ये कर क्या रहे हो, क्या हासिल करना चाह रहे हो आप, या सब कुछ तबाह हो बर्बाद कर देना चाह रहे हो? मार्क रोटी उनका नाम है। वो कौन है? नाटो के चीफ है। उन्होंने जाकर एक मीटिंग की फिर इनसे बंद कमरे में, और इनको आईना दिखाया इन्हीं की भाषा में। और वहां से जब बाहर निकले तो भाई साहब के सुर बदल चुके थे।
मतलब जैसे कोई बच्चा नहीं बात मान रहा हो 10 लोगों के सामने में, आपने उसको डांट सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना आपकी बात मान रहा है, तो उसको आप किनारे ले जाते हैं और फिर आराम से उसको समझाते हैं और जरूरत होती है तो एक चपत भी लगाते हैं और बच्चा तब जाकर मान जाए, समझ जाए आपकी बात। कुछ ऐसी अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप को मार्क रोटी ने ऐसा समझाया कि बाहर आके तुरंत बदल गए। और इस शख्स को बदलते भी वक्त नहीं लगता है, अपनी ही बातों से पीछे हटना तो जैसे रोज की आदत सी है। यह अमेरिका का प्रेसिडेंट है, या फिर मैं बहुत सारे मुहावरे हैं इसको लेकर के कि इनकी बातों की क्या क्या मतलब है, या कोई मतलब भी है कि नहीं। तो हुआ ये कि इसके बाद पलट गए हैं। इनको समझ में आ गया कि हम अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं, और जो तेवर इस दौरान दिखाया इन्होंने, उसका नतीजा यह हुआ कि अब यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो तय हो गया है, उस पर दस्तखत होने वाले हैं। तमाम मेहमान आ रहे हैं यूरोप से जो हमारे गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे, और 26 जनवरी को और 27 को साइन हो जाएगा अकॉर्ड। तो इनको अब यह भी समझ में आ रहा है ट्रंप साहब को कि उनकी टैरिफ पॉलिसी की वजह से नए ट्रेड रूट्स स्टैब्लिश हो रहे हैं, नए सप्लाई चेन स्टैब्लिश हो रहे हैं, और अमेरिका अलग थलग हो जाएगा। तो भारत के गीत गाने लग गए हैं कि नहीं नहीं, भारत तो बहुत अच्छा देश है, मोदी साहब तो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, हम उनसे ट्रेड डील करने जा रहे हैं। जी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब तक कह रहे थे नहीं करेंगे, ये दे दो वो दे दो, हमें ये उत्पाद बेचने दो, तुम इतना ही टैरिफ रखो, तमाम तरह के कंडीशंस थे। कुछ दिनों पहले तो कह रहे थे कि फोन नहीं कर रहे हैं मोदी जी, इसलिए नहीं हम साइन कर रहे हैं। पर पता नहीं यार, समझ में नहीं आता है कि ये बंदा प्रेसिडेंट है एक अमेरिका जैसे कंट्री का, दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री का, या क्या है। बहरहाल अकल जैसे भी ठिकाने आई है, आ गई है, और अकल ठिकाने ऐसे आई है कि भाई साहब अपने ही खोदे गड्ढे में गिर गए कि अगर यूरोप से टकराए तो गए, भारत से टकरा रहे हैं, चीन से टकराए पड़े हैं, रशिया तो सामने है ही पहाड़, तो घिर गए अपनी ही जाल में। और यही होता है, कहावत है ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वो खुद उस गड्ढे में गिरता है। तो उस गड्ढे में गिरे और शर्मनाक तरीके से, फजीहत के साथ। इसको एक फ्रेमवर्क का नाम दे दिया है कि नहीं जी, जो अपने एक फेस सेविंग के लिए कि एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, पूरे आर्कटिक की सुरक्षा होगी, रशिया और चाइना से बचाने के लिए मैं ये सब कुछ कर रहा था, और अब हम लोग मिल करके डेनमार्क के साथ मिल करके पूरे आर्कटिक के लिए एक सुरक्षा प्लान बनाएंगे, एक फ्रेमवर्क बनाएंगे। इसलिए अब मुझे नहीं चाहिए ग्रीनलैंड, ना ही मैं टैरिफ लगाऊंगा जी, सब कुछ ठीक ठाक है। तो क्या इतनी सी बात अमेरिका को चंद घंटे पहले तक पता नहीं थी? क्या इसको आप मान सकते हैं, या इसको आप यकीन कर सकते हैं इस बात पर? कतई नहीं। तो या तो इनका दिमाग खराब है, इनको ही नहीं पता है कुछ, और इस सब के बीच में अब ये मत मान लीजिए कि ये आखिरी दांव है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि अगर इतनी सी बात, अगर इतनी मुश्किल से इन्हें समझ में आ रही है, तो कितनी देर तक ये बात, ये समझ इनके दिमाग में रहेगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कल की सुबह फिर नई सुबह होगी, और हर सुबह डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बने हैं पिछले 1 साल में एक नया शगुफा लेकर सामने आ जाते हैं। तो कल क्या लेकर आएंगे इस पर तो नजर हमारी रहेगी, बताऊंगा मैं आपको। लेकिन आज का ये आउटकम ये है कि फंस गए, अपने गड्ढे खोदे गड्ढे में गिर गए हैं, घिर गए डोनाल्ड ट्रंप, और दुनिया गोलबंद। लेकिन इस चक्कर में दुनिया को अपने खिलाफ गोलबंद कर गए हैं और एक नया चैनल खड़ा कर गए हैं, जो यूरोप, भारत, चाइना, रशिया, इन रास्तों से गुजरता है, और अमेरिका अलग थलग नजर आ रहा है। अब क्या होगा आगे? क्या बात सारी हो गई, सेटल हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया? कतई नहीं, कतई नहीं। कल की सुबह का इंतजार कीजिए, और मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या ये मैडमैन प्रेसिडेंट है,
या एक शातिर प्रेसिडेंट है? ये सनकी प्रेसिडेंट है या शातिर प्रेसिडेंट है? इसकी भी व्याख्या मैं कल के वीडियो में करूंगा। लेकिन आज के इस वीडियो की बातें अगर आपको पसंद आई हो, और क्या डोनाल्ड ट्रंप आगे कर सकते हैं, क्या वो डेनमार्क से पीछा डेनमार्क का छोड़ देंगे, क्या वो उनका सनकीपन अब खत्म हो जाएगा, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। मेरी कही गई बातों से आप सहमत हैं तो इसके बारे में हमें, या असहमत है इसके बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। मैं हर एक कमेंट को गौर से पढ़ता हूं और उसको अपनी इस एक्सप्लेनर में शामिल करने की कोशिश करता हूं। तो आप जरूर हमें बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।